अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है बीफ चिली, जिसके लिए मैंने लिया है ये बीफ 1 किलो और इसके लंबे लंबे मैंने स्ट्रिप्स बना लिए हैं। और ये सामने हमने गार्लिक 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए थे और इसे हमने लंबा लंबा इस तरह काट लिया है। और इधर मेरे पास 1 टेबल स्पून हमारे पास क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं और यह हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास ब्लैक पेपर्स हैं और नमक हस्ब ज़रूरत, सॉल्ट एज टेस्ट आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। सोया सॉस हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। विनेगर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून और चिली सॉस हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो सिमिलरली ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें हमने अच्छी तरीके से मिक्स करनी है मैरिनेशन के लिए। और जब आपका दिल चाहे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के आपने बीफ चिली बनाना हो तो आप बीफ चिली आराम से बना सकते हैं। इस चावलों के साथ खा लें, खाली खा लें। और पहले तो हम बीफ को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, न्यू बीफ चिली स्टाइल मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद इसमें जो सॉस वगैरह डालेंगे वो हम बाद में इसके साथ करेंगे। देखिए हमने ये मसाला लगा दिया। मेरे पास जो है मस्टर्ड पेस्ट है, ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाला, इनफ। ये इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ये वापस हो गया 2 टेबल स्पून। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम डालेंगे चिली सॉस, ये हमारे पास 2 टेबल स्पून है। बीफ चिली है इसलिए चिली सॉस डालना लाजमी है इसके अंदर। और विनीगर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। बहुत खट्टा नहीं करना, आपको जितना खट्टा रखना है बस इनफ। ये मैं इसलिए डालूँ ताकि मैरिनेट भी अच्छी तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से गल भी जाए। और अगर आपको इंस्टेंट जल्दी पकाना है तो आप इसमें जो है ना पिंच ऑफ या हाफ़ टी स्पून आप इसमें जो है टेंडराइज पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप हल्की आंच पे पकाएंगे बड़ा अच्छा ये अपने ही पानी में पक जाएगा। ये देखें अभी हमने इस तरीके से रख दिया है। हम इसे मैरिनेट करने के लिए 1 दिन या 2 दिन या आप 1 हफ्ते तक की मैरिनेशन पे रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडराइजर नहीं डाला। और ये देखिए हमने बीफ चिली के लिए जो बीफ लिया था इसको मैंने इस तरीके से पानी में डाला और वो अपने पानी में जैसे पकता रहा उसको मैं डाल दिया। सॉस बिल्कुल ये देखिए हमने जो मैरिनेशन थी वो इस तरीके से हो गई। साथ में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, बिल्कुल हाफ़ जो है ना वो सर्विंग की जो सर्विंग है हमने हाफ़ कप मैंने इसमें जो है वो ऑयल डाला। और ये इस तरीके से देखिए। अब आपको अगर मिर्चें कम लग रही हैं और अगर जो इसमें टेस्ट कम लग रहा है आप नमक इसमें टेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर जो है ये कुटी हुई जो मिर्चें थी और लहसुन था वो इसी में पक रहा है। ये देखिए मैरिनेशन करके रख दिया था मैंने और ये दूसरी तरफ हम पका रहे हैं। ये इस तरीके से देखिए ये हो गया। अब इसमें हमने जो क्या किया था कि जब ये बन रहा था और बिल्कुल तैयार था तो इसमें जो इसकी यखनी है मैंने थोड़ी सी इस तरीके से ये देखिए एक बॉल में निकाल ली थी। ये बॉल में इस तरीके से निकाल ली थी। ये आखिर में हम डालेंगे जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा हमारा। ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। ये मैंने 1 अदद शिमला मिर्च है, इसे लंबा लंबा काट लिया है। और ये मेरे पास जो है वो बड़ी मिर्च होती है ना पकौड़े वाली, बिल्कुल बड़ी बड़ी हरी मिर्चें, जिसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होती, मतलब ज़्यादा वो तीखी नहीं होती, वो वाली मिर्चें मैंने ली, ये वाली बड़ी वाली हमने ये भी चीज़ में ये चीज़ें ली हैं। ये हमारे पास जो है जब हमने इस गोश्त को डाला था, जब वो पक रहा था बिल्कुल वो टेंडर हो गया था, उसकी जो ये थोड़ा सा इसको यखनी थी इस तरह रह गई थी, हमने वो निकाल दी थी। अब इसमें हम डालेंगे सॉस वगैरह। सो पहले उसको फ्राई करेंगे, साथ साथ सॉस डालेंगे। मेरे पास 6 अदद जो थी ये लाल मिर्चें पड़ी हुई थी, ये मैंने इसमें डाली हैं, ये लाल वाली सूखी हुई। अभी देखिए कितना अच्छा जो है फ्राई हो गया, रेड हो गया है। उसमें हम डालेंगे, मैंने हाफ़ कप लिया है सोया सॉस, हाफ़ कप लिया है वर्सेस्चर सॉस, ये हम इस पर डालेंगे। साथ में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, ये देखिए ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब हमने इसमें डालना है, हम इस पर डालेंगे सिराशा सॉस 2 टेबल स्पून, इनफ। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास जाएगा बारबेक्यू सॉस, वो मैं इस पर डालूँगी 1.5 टेबल स्पून। बस इतना मीठा रखना चाहिए बस। अब बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर सारी सॉस वगैरह डाल देंगे। सॉस डाल के इसके हल्का सा थोड़ा सा जो हल्का सा पकने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, ज़्यादा 2 मिनट्स के लिए। अब देखिए सॉस डाली, इसे 2 मिनट्स तक हमने जो अच्छे तरीके से स्टीर किया है। अब इसके अंदर हम सारी वेजीज डाल देंगे, यूँ वेजीज भी डाल दी, सॉस भी डाल दी। अब इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे
तो इसमें जो है हमारी यखनी वो डालेंगे। फ्राई हो जाए इस तरीके से, इसमें यखनी डाल दें कि हमने हल्का सा स्टिर किया और हमारा बीफ चिली बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल रेडी बीफ चिली।